देखिए, जितना उत्साहित होकर के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने गया था और जितना ही जोश में ये सब बैठक कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। पहली बैठक जब पटना में हुई तो खूब हवा बनाया गया। दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई तो जैसे लगा कि मोदी जी को ये सब हटा ही देंगे। तीसरी बैठक मुंबई में जब हुई तब तक मध्य प्रदेश चुनाव आ गया। तीनों बैठक जोश में जाते ही और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों गवा दिए। तो जो ऊर्जा इनके अंदर थी, वो ऊर्जा का तापमान श्री अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि वो घट गया। तो हमारे साथ हैं अभी सुभाषपा से अरुण राजभर जी। और 3 राज्यों में बीजेपी जिस तरह पूर्ण बहुमत से आई है, इसके बारे में अरुण राजभर जी का क्या कुछ कहना है? अगली प्लानिंग क्या होगी? क्या पीडीए एनडीए के खिलाफ खड़ा होगा? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे अरुण जी से। बताएं सर, कितना उत्साहित है? देखिए, जितना उत्साहित होकर के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने गया था और जितना ही जोश में ये सब बैठक कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। पहली बैठक जब पटना में हुई तो खूब हवा बनाया गया। दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई तो जैसे लगा कि मोदी जी को ये सब हटा ही देंगे। तीसरी बैठक मुंबई में जब हुई तब तक मध्य प्रदेश चुनाव आ गया। तीनों बैठक जोश में जाते ही और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों गवा दिए। तो जो ऊर्जा इनके अंदर थी, वो ऊर्जा का तापमान श्री अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि वो घट गया। तो जी ऐसे ही ये आने वाले समय में अब अगली बैठक जब करेंगे, चौथी बैठक, तो 2024 चला जाएगा। 5वीं बैठक करेंगे तो पंचायत इनका खत्म हो जाएगा। तो जो इनका मकसद था, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता को पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये लूटने आए थे, धोखा देने आए थे। अब तो कांग्रेस पार्टी को ये बताना होगा, 50 साल राज किया, जाति जनगणना की बात आज कर रहे हैं 2023 में। 50 साल में कभी जाति जनगणना का ज भी उनकी जुबान पर आया था? या श्री अखिलेश यादव जी आज कह रहे हैं जाति जनगणना का ज इनके जुबान पर? 20 साल सत्ता में थे, कभी सदन में बोलने का प्रयास किया? कभी सरकार में रहते हुए इनकी जुबान खुली? नहीं खुली। अब तो ये कांग्रेस और सपा, ये बात दोनों, ये पोल खुल गई। एक तरफ कांग्रेस को सपा कह रही है मध्य प्रदेश में जाकर के ये धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम पार्टी है। कौन कहा था? ये समाजवादी पार्टी ने कहा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा कि ये कांग्रेस और भाजपा एक जैसी पार्टी है। और दूसरी तरफ जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, अब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी चर्चा करने लगी। तो ये कैसा गठबंधन है भैया? ये पलटू राम लोग हैं। ये अपनी बात से कितना जल्दी पलट जाते हैं, ये खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। इन्हीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, तो श्री अखिलेश यादव ने क्या कहा कि ये चिरकुट लोग बोल रहे हैं। किसको कहा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो उत्तर प्रदेश में या देश में समाजवादी पार्टी ने उनकी पोल खुद खोल दिया। आने वाले समयों में ये पता हो गया है कि एनडीए के सामने दूसरे विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सब मिल करके विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये अभियान लेकर के सारे दल के लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, ये सब वही अभियान चला रहे हैं। और उसमें हमको कुछ करना ही नहीं। हम तो अपने जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अपनी पार्टी स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम पहुंच रहे हैं। आज माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज उनको हम नमन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इनको माला पहना रहे हैं, जो विपक्ष में रहे हैं, यही लोगों की मूर्ति तोड़ते थे। उनके बताए हुए रास्तों पर खुद नहीं चलना चाहते थे। गले में माला, विचारों पर ताला, यही लोग लगाते थे। तो आज जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको उनके पुराने इतिहास को भी याद करना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए उनके नाम पे जिला था, उसको बदलने का काम किया। उनके नाम पर योजनाएं चलती थी, उसको बदलने का काम किया। तो जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर से नफरत था, आज वह लोग अगर इस बात अपने कमरे में बैठ करके अगर जयंती मना रहे हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो इन लोगों को ये दलित, पिछड़े, आदिवासी पहचान गए हैं कि अब ये सब सिर्फ वोट के लिए ये माला पहना रहे हैं। इनसे हमारे समाज का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए वो चिंतित है कि वोट कैसे मिलेगा, सत्ता कैसे मिलेगी, झूठ बोल करके कैसे सत्ता मिले, इसका ये ट्रेनिंग बैठक में कर रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी। पिछड़ों की बात करते हैं मंत्री जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ खड़ा होगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह तो है पीडीए उनके साथ अकेले पिछड़ा में अखिलेश यादव मजबूत वर्ग है, कमजोर यादव उनके साथ नहीं है, मौर्य उनके साथ नहीं है।
पटेल उनके साथ नहीं है, चौहान उनके साथ नहीं है, राजभर उनके साथ नहीं है, नायक उनके साथ नहीं है, बंजारा उनके साथ नहीं है, अर्कवंशी उनके साथ नहीं है, पाल नहीं उनके साथ है, चौहान निषाद उनके साथ नहीं है। उनके साथ कौन पीडीए है भैया? दलित उनके साथ नहीं है। अल्पसंख्यक एक बेचारे जेल में तड़फड़ा रहे हैं, आजम खां, वो उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो संपूर्ण मुसलमानों को कैसे उनको न्याय दिला देंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ पीडीए का एनडीए में विलय हो चुका। ये मध्य प्रदेश चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ उसका विलय हो गया। अब अखिलेश जी के पास कुछ नहीं बचा। मालूम है किसको पकड़ रहे हैं? जो चिल्लर लोग हैं, झालर लोग हैं, जो अपने घर का वोट नहीं दिला सकते, उनको किराए पर ले रहे हैं कि आप अपना वोट दिलाओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चिल्लर लोगों को एनडीए को जरूरत नहीं है, या उनकी वैल्यू सपा नहीं कह है, रही या है। वो पीडीए में अच्छा ये शामिल नहीं बताइए, है? जिसको इन्होंने कहा ये चिल्लर है, चिरकुट है, उन्हीं के आने जा रहे हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कौन कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना। ममता बनर्जी कह रही है हमें इंडिया गठबंधन में अभी कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। नीतीश जी कह रहे हैं हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं हमें कोई, अभी तो बैठक थी आज की ना, आज वाली। आरोप ये भी लगते हैं कि मंत्री जी भी हमेशा बात पलटते रहते हैं, दल बदलू होने का कई बार उनको आरोप लगेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दल बदलू और पलटू राम सबसे बड़ा अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी। 2017 में 2 लड़के लेके चले थे। कब पलटे थे? 2017 चुनाव जैसे बीता पलट गए। 2019 में बुआ भतीजा का लड़ाई चला था, चुनाव बीतते ही पलट गए। 2022 में सुभाषपा सपा आरएलडी गठबंधन किए थे, चुनाव बीतते ही वो पलट गए। तो इससे बड़ा कौन पलटू राम है? 8 बार गठबंधन करके जो पलट जाता है उसको पलटू राम ना कहा जाए तो उसको कौन सा राज नाम दिया जाए? तो ये इनका इतिहास, ये लोग खुद वो लोग बता रहे हैं कि हमने गठबंधन करके हम पलट चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता उनको उलाट दी है। अब वो उलट पुलट करके वहीं रह रहे हैं जहां उन्होंने सत्ता देखा था 5 स्टार वाला। अब वो चमचम रसमलाई मिल नहीं रहा है तो उसको पाने के लिए वो छट्टिया रहे हैं। तब तड़पड़ाने से कुछ मिलना नहीं है। 50 साल तक उत्तर प्रदेश में ये सत्ता में नहीं आएंगे। अब सत्ता में गरीब राज करेगा, पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर लोग राज करेंगे, क्योंकि इनके लिए योगी जी का काम उन तक पहुंच रहा है, मोदी जी का काम उन तक पहुंच रहा है, और माननीय प्रकाश राज भी उनके बीच में जाकर बता रहे हैं। इसलिए वो एकजुट है। जो काम आज ये लोग कर रहे हैं, अगर ये काम सत्ता में रहे हुए कर दिए होते तो आज चमचम रसमलाई इनके हाथ से नहीं जाता। जाति जनगणना की आप बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य खुद विधानसभा में बोले और कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना के समर्थन में हूं, लेकिन मेरी पार्टी नहीं सुनती है। आराधना मोना मिश्रा का भी ये बयान है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आराधना मीना मिश्रा मोना को ये बात बोलना चाहिए, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट किसने लागू नहीं होने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। डॉक्टर छेदीलाल साथी की रिपोर्ट किसने लागू नहीं होने दिया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं लागू होने दिया। और 27% आरक्षण का 22 सिफारिशें कौन लागू नहीं होने दिया? कांग्रेस पार्टी नहीं लागू होने। तो उनको प्रमाण पत्र की हमें जरूरत नहीं है। तो देश और देश की जनता ने उनको प्रमाण पत्र थमा दिया है। उनकी जमीन, उनका जनाधार, इन्हीं चीजों से आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब उनके साथ कोई नहीं गया। अब श्री अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं तो लंबे समय तक आपने कांग्रेस को समर्थन किया और सत्ता भी उनके समर्थन से ही चलाया, लेकिन कभी आपने इसकी चर्चा सदन में या सरकार में नहीं किया। तो क्या इस जनता को, प्रदेश की जनता, देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? अब वो मूर्ख नहीं है, वो जान गया है, समझ गया है। अब वो महसूस कर रहा है कि ये सब छलिया लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। अब इनके जाल में हमें नहीं आना है। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए के साथ रहना है। आने वाले समय में अपने कल्याण के लिए हमें इनके साथ खड़ा होकर के, एक साथ मिल करके, तैयार करके, अपने लोगों को खड़ा करके अपने न्याय को लड़ना है, पाना। इसकी तैयारी लोग कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास कुछ बचा नहीं। अब उनके पास मुद्दा क्या है? एक मुद्दा था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव ने उस मुद्दे को भी धराशायी कर दिया। आप कह रहे हैं कि बीएसपी, कांग्रेस और सपा एनडीए को जिताने का काम कर रही है, और उधर सपा कह रही है कि इस हार के बाद, जो 3 राज्यों के चुनाव में हारी है, ठीक है, वो और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, वो ये कह रहे हैं। कहाँ से मजबूत होगा? कहाँ से मजबूत होगा? अब आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब लखनऊ में आके कैठे वोट दिला देंगे, ममता बनर्जी जी आके बलिया में कैठे वोट दिला देंगे, केजरीवाल साहब आकर जौनपुर में कैठे वोट दिला देंगे, या आप स्टालिन साहब को बुला लीजिए और उनको कहिए कि आप बाराबंकी में कैठे वोट दिला देंगे। तो जो जहां है, या श्री अखिलेश यादव यहां से जाकर के बंगाल में कैठे वोट दिला देंगे, उत्तराखंड में कैठे दिला देंगे, तेलंगाना में कैठे दिला देंगे। जिसको जिसको ये दिलाने गए थे वो खुद हार के चले आए, जमानत जब्त हो गई। पूछिए कै वोट पाए हैं? 200। कांग्रेस कल से